हाँ जी, आपका हमारी आज के एक्सेल क्लास में वेलकम है। इट्स अ डे 9। आई नो आप सब सोच रहे होंगे लास्ट क्लास से कोई अपडेट क्यों नहीं था क्लासेस के रिगार्डिंग। एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल शीट फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन practice with me as well. It will be more convenient for you guys. I created a Telegram channel and link is provided in the comment section in every video regarding Excel and also in the like YouTube profile. So let's just start with the class today. Okay, give me a second. I need a water break. I was working like almost from the last 4 hours on these things, so I actually need some water right now. Okay, so let's start with our classes for now. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आपको पता है आज का क्लास दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है बिकॉज हम लोग यहाँ कवर करने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. दैट इज द मोस्ट यूजफुल थिंग इन द एक्सेल रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग. सो हम लोग सिर्फ बेसिक नहीं सीखेंगे, हम लोग इसमें एडवांस जाने वाले हैं. सो आज की क्लास दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डू चेक दिस क्लास टिल द एंड. ओके, बीच में नहीं छोड़ना है, टिल दी एंड पढ़ना है, बेसिक टू एंड जाना है. सो चलो अब हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ऑलरेडी 1 minute 37 seconds हो चुके हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ क्लास. ठीक है जी. हेयर एज पर द रिचुअल आपके लिए टू डू लिस्ट आज का रिटर्न है. ठीक है जी. कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिक एंड एडवांस. अब हम लोग चलते हैं एक्सेल के ऊपर. ये रहा आपका डे 9 का प्रैक्टिस शीट. सी मैं आपको प्रैक्टिस शीट पे दिखा देती हूँ. यहाँ पे आपने इसको कैसे यूज़ करना है. हमने फर्स्ट 3-4 क्लासेस में सिर्फ बेसिक सीखा था, तो वो बेसिक है जो वो रिटर्न है कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं. ठीक है, वो चीज़ें इजीली कवर हो जाएंगी. आपने सारी चीज़ें क्लासेस के साथ साथ देखते जाना है. जैसा मैंने बताया उसके लिए प्रैक्टिस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको. आप इस शीट में अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हो. उसके बाद हम लोग चलता है डे 5, 6, 7 3 days थे. ठीक है, और तीनों दिन में हमने ये आहूजाज एंटरप्राइज का सेल्स डेटा है जो यूज़ किया था. ठीक है, अपनी क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए. सो आपको सेम शीट मैंने अवेलेबल करा दी है. ठीक है, जो भी वर्किंग आप करना चाहते हो इसमें क्लास को देखते जाओ. जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप भी. उसके बाद आती है हमारे पास डे 8 की प्रैक्टिस शीट. ठीक है, जिसमें हमने परचेज डेटा लिया था बास्केट डिपार्टमेंटल स्टोर का. इट्स एक्चुअल डेटा बास्केट डिपार्टमेंटल स्टोर. इट्स एक्चुअली इन चंडीगढ़ वेयर आई बिलोंग टू. सो ओके, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं. अगर जो आपने अभी तक डे 1 to डे 8 की क्लासेस नहीं देखी है, ठीक है, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो. प्लीज़ डू चेक दोज वीडियोज़ ऑल्सो. ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. दैट इज़ डे 9 का प्रैक्टिस शीट. तो डे 9 के प्रैक्टिस शीट पे चलता है. आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं. जैसा मैंने आपको बताया हम लोग करने वाले आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सो चलो ये हम लोग आए सबसे पहले किसके पास, होम टैब में. ठीक है, होम टैब में कहाँ पे, स्टाइल्स के अंदर. और ये है हमारे पास क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, ये रहा इसका हमारे पास ड्रॉप डाउन. ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को. ठीक है, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस यूज़ करता है. तो मैं आपको ये एक एक चीज़ बताने वाली हूँ. मे बी आज की क्लास 30 मिनट तक जाए, मे बी मोर देन 30 मिनट हो, बट क्योंकि हमें बेसिक और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कवर करना है और ये एक साथ कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डोंट माइंड द टाइमिंग फॉर टुडेज क्लास. लेट्स गो. आज हमारे पास डेटा कौन सा है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी डेटा. ठीक है, 20 एम्प्लॉयज़ का. डिपार्टमेंट कौन कौन सा है हमारे पास, HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. ये 4 डिपार्टमेंट का हमारे पास डेटा है. ठीक है, 20 एम्प्लॉयज़ का. ये रहे हमारे पास इनका मंथली सैलरी का कॉलम. ये रहा हमारे पास इनका, ठीक है, पोजीशन HR मैनेजर है, अकाउंटेंट है, सॉफ्टवेयर मैनेजर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, और उनके नेम्स दिए हुए हैं अंजलि मेहरा, राजीव कुमार एंड ऑल, और एम्प्लॉय ID दिया हुआ है. ठीक है, और डेट दिया हुआ है. ये हमारे पास डेटा है. डेटा हमने गो थ्रू कर लिया. मैंने थोड़ा फास्ट कराया बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है.
चलो अब आगे गो थ्रू करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलता है। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने से पहले हमेशा क्या करना होगा, अपना डेटा सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, डेटा सिलेक्ट करना है। सो आप अपने डेटा में आओगे, वहां पे अपने कर्सर को रखोगे, कंट्रोल ए प्रेस करोगे, ठीक है। मेरा ये वाला डेटा सारा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो, नॉर्मल फॉर्मेटिंग हमने सीख ली। फॉर्मेटिंग क्या है, आपने होम ग्रुप में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ठीक है, और ये फॉर्मेट्स वगैरह हो गए। अभी तक मैंने आपको लास्ट 8 क्लासेस में जो भी सिखाया, ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट 2 क्लासेस आप छोड़ दो, थर्ड क्लास से मैंने आपको फॉर्मेटिंग स्टार्ट करा दी थी, तो वो सारा हमारा नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। वहां कोई कंडीशन नहीं थी। एज इट इज जैसा दिया है, एज इट इज आप उसको अप्लाई करोगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या, आप उसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडीशन देने वाले हो कि आपको किस अकॉर्डिंग कंडीशन चाहिए, डेटा चाहिए। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे, डेटा क्लियरेंस नहीं करेंगे। यहाँ जस्ट हम लोग क्या करेंगे, डेटा को, ठीक है, फॉर्मेटिंग देना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलता है, सबसे पहले क्या है, हाईलाइट सेल रूल्स। क्या है, हाईलाइट सेल्स रूल। सेल्स रूल में क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अक्रिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज, और उसके बाद मोर रूल्स है। एक एक उठाते हैं। सबसे पहले ग्रेटर देन, आपने मैथ्स में पढ़ा है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो बेसिक आईक्यू है मैथ्स का, जो अभी तक आपने अपने स्कूल, कॉलेज, ठीक है, और यूनिस में पढ़ा है, वो आपने यूज करना। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन मीन्स इससे बड़ा, किसी चीज से कोई बड़ा, जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो हम लोग ग्रेटर देन यूज करता है, इसको क्लिक करता है। मेरे पास क्या है, मंथली सैलरी है, ठीक है। क्या है मेरे पास, मंथली सैलरी। पहले तो एक चीज है, ठीक है, ये टेक्स्ट पे यूज नहीं करना हमें, ठीक है। तो यहाँ कर से रखता है, सिर्फ सैलरी यूज करता है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, हमने सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब आपने एक चीज नोटिस की, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टाइम पे आपने कभी भी हेडिंग्स नहीं लेनी है, सिर्फ अपना डेटा उठाना है। और मुझे ग्रेटर देन लगाना है, तो आप कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर तो ग्रेटर देन नहीं आएगा ना, सिर्फ नंबर्स के ऊपर आएगा। तो मेरे पास नंबर्स वाला डेटा फिलहाल कौन सा था, सैलरी था, दैट्स वाई मैंने सिर्फ सैलरी को सिलेक्ट किया। अब चलता है वापस ग्रेटर देन के ऊपर। अब मुझे देखना है, ठीक है, एक चीज लेके देखते हैं, कि 50,000 से ऊपर, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज है, कौन सी, ग्रेटर देन मतलब मोर देन 50,000, या कोई वैल्यू चेंज करते हैं, बिकॉज मुझे एक आधी दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी, 65 लेते हैं। मोर देन 65,000, ग्रेटर देन का मतलब क्या, 65,000 से ज्यादा जो भी वैल्यूज है, उनका हमें क्या करना है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। वो क्या कह रहा है, फॉर्मेटिंग दे रहा है कि मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा जितनी भी वैल्यू 65,000 से ज्यादा होंगी। क्या बोल रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा जितनी भी वैल्यू 65,000 से ज्यादा होंगे। अब कौन से कलर में, उसने बोला डार्क रेड कलर में भी हो सकता है, और लाइट रेड कलर के भी साथ, ठीक है। डार्क रेड में क्या होगा, आपका कंटेंट होगा, फॉन्ट होगा, ठीक है। और लाइट रेड में क्या होगा, उसका बेसिकली फिल इन होगा। फिल इन मतलब हाईलाइटिंग पार्ट होगा। अब क्या आप इसको चेंज कर सकते हो, मुझे रेड नहीं चाहिए, बिल्कुल हम इसको चेंज कर सकते हैं। मेरे पास येलो का ऑप्शन है, सी आप ये देख पा रहे हो, येलो, ग्रीन। मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक सेकेंड, ताकि क्लियर रहे। ओके, ये डायलॉग बॉक्स के कारण नहीं होगा अभी, ठीक है। तो देखो, येलो, ग्रीन, लाइट रेड, रेड, रेड बॉर्डर, कस्टम फॉर्मेट। देखो कस्टम फॉर्मेट भी आप करोगे, आपको कोई और कलर चाहिए ना, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे ये येलो शेड चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देती हूँ, तो मेरे पास कस्टम का भी ऑप्शन है हाईलाइट करने के लिए, इसको ओके कर देता है। अब मैं कोई डेटा चेक कर रही हूँ, मुझे चेक करना था कि 65,000 से ज़्यादा वैल्यूज जिनको मिल रही है, जिनको 65,000 से ज़्यादा सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं, ऐसे कितने इम्प्लॉयज़ है। तो मेरे पास हाईलाइट होके डेटा आ गया। क्या मुझे एक एक डेटा देख चेक करना पड़ेगा, नहीं, वो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हाईलाइट होके आ चुकी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन क्या लगाई, ग्रेटर देन। अब आगे चलता है, एज इट इज चलता है लेस देन के ऊपर। किसके ऊपर, लेस देन के ऊपर, ठीक है। अब लेस देन, किससे लेस देन मुझे चेक करना है, ठीक है।
ले लेते हैं, अगर कोई 30,000 से कम वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे उसको चेक करना है। लेस देन 30,000 अगर कोई वैल्यू है, उसको इसने बोला लाइट रेड में, मैंने पहले येलो लिया था, कोई चक्कर नहीं है, हम लोग रेड पे रहने देते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मेटिंग लगाते हैं। चेक करते हैं क्या कोई 30,000 से बिलो वैल्यू है, नहीं, कोई 30,000 से बिलो वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई इसने फॉर्मेटिंग नहीं लिया। ठीक है, अब आगे इसका वैल्यू चेंज करके देखते हैं। फिर लेस देन में जाते हैं वापस। अब हम यहाँ क्या डालने वाले हैं, ठीक है, लेस देन 50,000 लेते हैं। कितना? 50,000। मे बी मेरे हिसाब से यहाँ पे 50,000 से नीचे भी मुझे नहीं दिख रहा। लेस देन 60,000 लेके देखते हैं, ठीक है, और हमें लाइट रेड करके देगा। अब आप देख पा रहे हो ये 55,000, 50,000, 58,000 इसने मुझे लाइट रेड कलर में शेडिंग करके दे दिया कि ये वैल्यूज है आपकी जो 5,000 या 60,000 जो भी मैंने सिलेक्ट किया था उससे क्या है, लेस देन है। अब आगे चलते हैं। हमने दो फॉर्मेटिंग चेक कर ली है, ठीक है, हाईलाइट सेल्स के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। अब मुझे इन बिटवीन चेक करना है। सबसे पहले इसको थोड़ा रिमूव कर दे ताकि सही से पता चले। तो फॉर्मेटिंग आप हटाते कहाँ से हो, डिलीट कहाँ से करोगे, आपने कहाँ जाना है, क्लियर रूल्स के ऊपर। यहाँ क्लियर का मतलब क्या, आपकी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। क्लियर आपने सिलेक्टेड सेल से करना है, ठीक है, और या फिर अपने इंटायर शीट से करना है। तो हम लोग सिलेक्टेड सेल से कर देते हैं। अभी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। वापस जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, कहाँ गए थे हम लोग, आपका रिवीजन हो जाएगा क्लियर रूल्स पे। क्लियर रूल से जाना है हमने कहाँ पे, ठीक है, इंटायर शीट से या सिलेक्टेड सेल। मैंने सिलेक्ट किया हुआ तो सिलेक्टेड सेल से हम लोग इसको फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी सी वो सारी क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। देन अब आगे चलते हैं। फिर से इसको डेटा को सिलेक्ट करता है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद डाउन एरो। होप सो आप सारे मेरे साथ ये जो भी मैंने आपको कीज सिखाई है साथ साथ आप लोग भी इनको यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आगे चलता है बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब क्या है, मुझे रेंज चेक करना, लाइक 10,000 से 50,000 के बीच में किस किस को सैलरी जा रही है, मुझे ये डेटा चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग डालते हैं 10 की जगह 20,000 ले लेते हैं, ठीक है। बिटवीन 20,000 टू 80,000 सैलरी जिनको जा रही है वो हमें रेड कलर में करके देगा। अब की बार कलर अलग करता है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए ग्रीन कलर में। ओके, डन। तो ये देखो ये हमारे पास क्या हो चुका है, हाईलाइट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे एम्प्लॉयज है जो इनको क्या मिल रहा है, 20,000 से 80,000 के बिटवीन का डेटा है जो वो सैलरी में मिल रहा है। होप्स आपको ये क्लियर हुआ होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। यहाँ तक बहुत ईजी है, जब एडवांस फॉर्मेटिंग आएगी ना वहां देखने वाली बात है। ठीक है, अभी तो इजीली चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वल टू हो गया। अब टेक्स्ट, अब आपको नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट, इट मीन्स ये वैल्यूज पे तो नहीं जाएगा ना, तो मुझे पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट का कॉलम आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं चलो ये अंजलि मेहरा वाला उठा लेते हैं, नेम्स वाला कॉलम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब उसके बाद चलता है हम लोग टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ से कोई भी नेम चेक कर लेता है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि वरुण कपूर कहाँ लिखा है, क्या वरुण कपूर कहाँ लिखा है, ठीक है, मुझे ये चेक करना है। वरुण कपूर चेक करने के लिए मैं लाइट रेड कलर मांग रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ओके कर देगा। आपको चेक हुआ यहीं पे ये हाईलाइट हो चुका है, वरुण कपूर आपका यहाँ पे है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा में फॉर्मेटिंग कर सकते हो और उसको सॉर्टेड कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अ डेट अक्रिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट्स के बहुत सारे ऑप्शन है। मैं डेट्स का कॉलम है उसमें जाके सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। आज हमारे पास 30th सितंबर चल रही है और यहाँ पे हमने डेट ली हुई है सारी की सारी कौन सी, 31 जैन की, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब देखो मेरे पास डेट्स अलग नहीं है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ, ठीक है। आप इसको यूज कैसे करोगे। डेट्स अक्रिंग, ठीक है। आप यहाँ पे कौन कौन सी डेट्स हाईलाइट कर सकते हो, आपने येस्टरडे कल की कोई डेट्स ऐड, ठीक है, आपने चेक करनी है।
आज की डेट का आपने कोई डेटा चेक करना है, टुडे गिवन है, टुमारो कल की डेट की कोई एंट्री पास आउट की हुई है जो आपको चेक करनी है, ठीक है, सैलरी की। लास्ट 7 डेज में कौन सी एंट्रीज हुई थी वो हाईलाइट करनी है, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इतने सारे ऑप्शंस है। और आपके पास सेम यहाँ पे हाईलाइटर्स अवेलेबल, आपने किस कलर से इसको हाईलाइट करना है, ठीक है, और आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, हाईलाइट करके अपना डेटा अरेंज कर सकते हो। ये इजिली मैनेजेबल है। डेट्स वाला कॉलम जैसे मैंने सिलेक्ट किया वैसे करोगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ सेम डेट का डेटा लिखा हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा। बट अगर जो आपके पास एक दिन पहले का डेटा है जिसमें से आपने एंट्री चेक करनी है, एक दिन बाद का डेटा है, आज का डेटा है, लास्ट वीक का डेटा है, जो मर्जी आपको डेटा चेक करना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सेम काम करोगे, अपना सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, और आपका वो हाईलाइट अप्लाई हो जाएगा। डन। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, इजी था। अब आगे चलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज। ये काम आएगा, देखो। जैसे मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज डाला ना, हमारा जो सिलेक्टेड सेल्स था डेट वाला, क्योंकि वो सारी डेट से सेम है तो इसने क्या किया, उसको लाइट रेड में ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। हाईलाइट का रीजन, डुप्लीकेट का मतलब क्या है, एक जैसी जो चीजें हैं ये उसको हाईलाइट कर देगा। कई बार हम डेटा अरेंज कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है गलती कहाँ पे हो रही है, हमने सेम चीज डाली होती है, ठीक है, या वैल्यूज हमें कुछ ढूंढना है तो हम लोग ऐसे हाईलाइट करके इसको ढूंढ सकते हैं। डन, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, एक जगह और आपको लेके दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, डुप्लीकेट का। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। लेट्स सी ये इसको चेक कर पाता है या नहीं। बट ये डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर लगेगा, ये टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे ये सब रिपीट हो रहा है, सब डुप्लीकेट है। मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, एचआर सब ऑटो रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 to 3 times, तो इसने सबको क्या कर दिया, डुप्लीकेट में हाईलाइट कर दिया। डन। अब आगे चलता है, मैंने उसको नहीं अप्लाई किया था अभी, जस्ट आपको करके बताया, वो वैसे ही हाईलाइट शो करे, दैट्स वाई वहाँ नहीं हुआ। ये मत सोचना कि वो हाईलाइट नहीं हुआ, वो तो हुआ है, ठीक है। मोर रूल्स, अब ये मैं आपको आराम से नीचे न्यू रूल्स पे जाके सिखा देती हूँ। न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स, यही बेसिकली एडवांस है जो हमने सीखना है। इसको यहाँ से कैंसिल करता है, उससे पहले और ऑप्शन है जो एक्सप्लोर करने हैं हमने, ठीक है जी। अब हमें पहले डेटा सिलेक्ट करना होगा, यहाँ चलते हैं भाई, वापस कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब आगे चलता है, क्या बचा है अपने पास, टॉप बॉटम रूल्स बचा है। मुझे टॉप 10 आइटम्स निकालनी है, कौन सी, टॉप 10 आइटम। सबसे पहले नीचे चलता है क्लियर रूल्स पे, क्लियर कर देते हैं फॉर्मेटिंग अपने सिलेक्टेड सेल की। अब इसी सेल के ऊपर हम लोग वापस चलते हैं, टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे, मुझे टॉप 10 आइटम्स निकालनी है, मेरे पास ये 15 है, आउट ऑफ टॉप 10 आइटम्स निकालनी है, ठीक है। और इसको हम लोग कलर दे देते हैं अब की बार, ठीक है, लेट्स सी, येलो कलर देते हैं, ओके करता है। टॉप 10 का मतलब क्या है, जिनको हाईएस्ट टॉप 10 सैलरी मिल रही होगी ना, इसने उनको हाईलाइट कर दिया होगा। कई बार हमें टॉप 10, टॉप 5, टॉप 15, आप यहाँ पे कितना भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चीज़ें चाहिए होती है, तो जो येलो किया है वो इसने टॉप 10 निकाल दिया, ठीक है। जैसे 80,000, 78,000, 72,000, 88,000, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे टॉप 10 आपको सिलेक्ट करके दे दिया। अब वापस चलता है, ठीक है, इसको वापस सेलेक्ट करता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। सबसे पहले इसका फॉर्मेटिंग हटाते हैं हम लोग, जो हमने पहले किया हुआ क्लियर रूल्स पे जाके, ठीक है जी। अब वापस चलता है यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, फिर से चलता है टॉप बॉटम। जैसे हमने टॉप 10 आइटम देखा, टॉप 10% भी निकाल सकते हैं हम, कितना, टॉप 10%। आप इसको देखो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, मुझे टॉप 9% चाहिए, 8% चाहिए, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, मुझे टॉप 10 चाहिए, 12 चाहिए, ठीक है, तो मुझे 20% लेके चलता है, मुझे चाहिए टॉप 20% सैलरी किसको जा रही है, ठीक है, वो लाइट रेड में फिल कर दे। तो देखो इसने क्या दिया, टोटल डेटा का, टोटल सैलरी का 20% सैलरी है जो वो यहाँ जा रही है, ठीक है, 86,000 और 88,000। डन, गॉट इट। अब आगे चलता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉटम 10% आइटम्स कौन कौन से, ठीक है, सॉरी, या बॉटम 10%, बॉटम 10% बॉटम 10 आइटम्स, ठीक है, यहाँ से हम लोग कम करते हैं, ठीक है, 5 लेते हैं। बॉटम 5 मतलब सबसे लोएस्ट 5 आइटम्स कौन कौन सी है, उसको हम लोग यहाँ पे कलर अलग देते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर दे देते हैं, उसको ग्रीन कलर करना है। तो बॉटम 5 इसने कौन कौन सी उठाई, इधर से 88,000 ले लिया, ठीक है, ये इसने बॉटम 5 में उठाया। अब आगे चलता, इसको वापस लेता है, ठीक है, सेलेक्ट करता है और इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता है पहले वाली, इसको क्लियर करता, इंटायर शीट से हटा देता है, सारी हट चुकी है। अब आगे चलता है,
वापस टॉप बॉटम रूल्स में आना, हमने बॉटम 10 अप्लाई करके देखना था, ठीक है। देखो बॉटम 10 हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी हाईलाइट शो करने लग गया। मुझे सिर्फ बॉटम 5 चाहिए, जैसे मैं कम करूँगी देखो वो कम होती जा रही है सिलेक्टेड आइटम, तो इसने सिर्फ 5 आइटम्स क्या किए होंगे हमारे लिए, बॉटम 5 जो सबसे कम आइटम्स है, देखो 3 ये है 2 ये है, बॉटम 5 आइटम्स इसने हमें क्या करके दे दिया, सिलेक्ट करके दे दिया। अब देखो 55, 50, 58, 60, 62 ये सबसे लास्ट टू कम थी, सबसे कम वैल्यू कौन सी थी 50, उससे ज़्यादा 55, उसके बाद 58, 60 और 62, बाकी 68, 88, 72, 80 देखो एकदम करेक्ट डेटा उसने उठा के दिया, बाकी सारी वैल्यूज क्या है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसने बॉटम 5 का डेटा हमें दे दिया। अब उसके बाद चलता है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बॉटम 10% निकालना, बॉटम 10% वैल्यू कौन सी है, बॉटम 5% निकाल के देखता है कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। और ये लाइट रेड ही लिया हमने यहाँ पे, एक गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड पता नहीं चलेगा इसका। तो वापस चलता है, क्लियर करता है पहले वाली इंटायर शीट को, फिर से फॉर्मेटिंग देता है इस पर, ठीक है। ओके वापस चलता है बॉटम 10% से, ठीक है, बॉटम 5% पे कौन सी वैल्यू आ रही है, वो लाइट रेड से हाईलाइट हो रही है। देखो ये 50,000 की जो वैल्यू है ये हमारे पास कौन सी आ रही है, बॉटम 5% से आ रही है, ठीक है। अब अगर जो मुझे रूल्स चेंज करने हैं मैं क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल जो भी फॉर्मेटिंग किया, मुझे लग रहा था पहले रेड कलर चाहिए, मुझे लग रहा है कि नहीं अब मुझे कोई और कलर लेना है, ठीक है, कोई और फॉर्मेटिंग लेनी है, तो मैनेज रूल्स पे जाएंगे। ये फॉर्मेटिंग हमने बॉटम 5 की दी हुई है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडिट रूल्स पे जाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग फिल इन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल इन के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे, ये पर्पल ब्राइट कलर ले लेते हैं एक बारी के लिए, ठीक है, इसको ओके करता है, और यहाँ से इसको ओके करता है, ठीक है, ओके। और देखो ये 50,000 आपका पर्पल शेड में आ गया। तो क्या मैं अपनी फॉर्मेटिंग एडिट कर सकती हूँ, बिल्कुल, जो मैंने पहले फॉर्मेटिंग किया उसको हम लोग ऐसे मैनेज रूल्स पे जाके, वापस बता रही हूँ आपको, मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट रूल का ऑप्शन है आपके पास, एडिट करके यहाँ से आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा और आप फॉर्मेटिंग जाके कलर्स जो भी लेने हैं चेंज कर सकते हो। गॉट इट। अब यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसको भी कैंसिल करते हैं, कि क्लोज करना है, डन। वापस चलते हैं यहाँ से, अब आगे चलते हैं, देखो अब हमने नेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगानी है अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ठीक है। अब अबव एवरेज इसने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइट रेड सिलेक्टेड है, इसको ग्रीन कर दे रहे हैं, जो भी अबव एवरेज वैल्यूज है वो इसने क्या की हमारे पास, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। और ये देखो ये सारी ग्रीन हाईलाइट हो चुकी है जितनी भी अबव एवरेज वैल्यूज हैं, अबव एवरेज मतलब हाफ से ज़्यादा। ओके अब आगे चलता है, ठीक है, एज इट इज़ हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, बिलो एवरेज, तो उसका भी ऑप्शन है, देखो यहाँ पे लाइट रेड था तो बाकी की इसने क्या कर दिया, लाइट रेड में चेंज कर दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, हमें येलो में चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या हो चुकी है, बिलो एवरेज वैल्यूज है जो वो येलो में रेड हो चुके हैं, ठीक है, 50% से जो भी कम वैल्यूज होंगी बिलो एवरेज इस डेटा की। डन। अब उसके बाद आए हम लोग टॉप बॉटम रूल्स में, ये हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम लोग इस पे आए डेटा बास के ऊपर। अब डेटा बास कैसे शो करता है, ये बेसिकली आपको कैसे बताता है, जैसे हम लोग वो बनाते होते थे ना, चार्ट्स फॉर्म बनाते होते थे, याद है मैथमेटिक्स में स्टैट्स करते टाइम, तो सेम चीज़ आपको चार्ट फॉर्म में शो करेगा, ठीक है। ब्लू डेटा बार शो कर रहा है यहाँ पे, देखो जैसे मैंने ब्लू डेटा बार, ये कम है तो ये वैल्यू कम है, देखो ये 90,000 पे पूरा सेल में फिल है कि ये पूरा 100% शो कर रहा है, इधर ये बार कम है 65,000 पे है, ठीक है, 55,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इधर ये 85,000 में, तो मुझे एक एक वैल्यू चेक नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को बार से पता चल रहा है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। देखो 88 ज़्यादा है, 86 ज़्यादा है, 72,000, 78, 80,000, 85 सबसे ज़्यादा है, 90 सबसे ज़्यादा, मैं इजीली डिटेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, सेकेंड ये कर्सर पता नहीं इसको क्या हो गया, ओ भैया ये तो मत करो, एक सेकेंड, ओके वापस आते हैं, ठीक है, इसको बेचारे को भी गर्मी लग गई है, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है ना। ओके लेट्स बैक टू टॉपिक।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा बेस पे थे, जैसे हमने ये यूज़ किया, देखो आपके पास ब्लू कलर था, ग्रीन कलर है, ठीक है, रेड कलर है, येलो है, ब्लू है, और ये आपके पास पिंक है, आप कोई भी ले सकते हो। ये आपके पास शेडिंग में थे। देखो पीछे से क्या हो रहा है, ये कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क है और आगे आके बहुत लाइट हो रहा है, शेडिंग दे रहा है, बट ये सॉलिड फील है, ये एज इट इज़ रहेंगे। देखो यहाँ पे शेडिंग नहीं है, लास्ट में लाइट नहीं हो रहा है, जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही बार आपके पास एंडिंग में भी है, राइट। ये सारे सॉलिड कलर्स भी आप हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। गॉट इट। ये बेसिकली आपका डेटा शो करने के लिए आपको वैल्यूज चेक नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बार देख के पता चल जाएगा। जैसे अब मुझे यहाँ से सीधा दिख रहा है 88,000 वाला बार ज़्यादा है, 80,000 वाला बार ज़्यादा है, 86 वाला बार ज़्यादा है, सबसे कम बार मेरे को 58,000 का दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 64, 66, 62, तो मुझे एज इट इज़ वैल्यूज डिटेक्ट करना ईजी हो जाएगा, तो मैं ये फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद क्या आता है, कलर फॉर्मेटिंग। देखो कलर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन येलो रेड कलर स्केल। जैसे हमारे पास वो होती है ना, ट्रैफिक लाइट्स होती है, ये उस पर बेस्ड है, ग्रीन येलो रेड, ठीक है। जब भी सबसे ज़्यादा अमाउंट होगी तो वो ग्रीन यूज़ करेगा, मिडिल में है तो येलो यूज़ करेगा, ठीक है। जब भी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो वो रेड यूज़ करेगा, ठीक है। ये देखो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, रेड येलो ग्रीन होगी, ठीक है। और ये क्या होगी आपके पास, जैसे रेड वैल्यूज वो कम में शो कर रहा है, ठीक है, ग्रीन वैल्यूज सबसे ज़्यादा, और जो लाइट ग्रीन है, ठीक है, वो शो कर रहा है मिडल में। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट बार्स ये आपको शो करेगा। यहाँ क्या है, ब्लू वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ब्लू में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, वाइट में मिडल होगी और रेड में सबसे कम। होप सो आपको ये कलर स्केल्स भी यूज़ करने समझ आए हैं, ठीक है। अब आगे चलता है आइकन सेट। आइकन सेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, 3 एरोज यूज़ करने का ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेटिंग में, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो कोई भी सेट ऑफ आइकन। अगर जो ग्रीन है तो वो शो कर रहा है आपके पास वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। जो येलो है वो शो कर रहा है कम है, और अगर जो वो डाउन एरो दे रहा है इट मीन्स आपके पास ये वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। और आप ये भी ट्रायंगल्स के साइन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास ये 4 एरोज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। शेप्स का ऑप्शन भी है यहाँ पे भी, ये भी ट्रैफिक लाइट पे बेस्ड है, ठीक है, कि ग्रीन का मतलब है सब सही चल रहा है, ठीक है, वैल्यूज आपकी सैलरी की ज़्यादा है, येलो का मतलब कम मिडल में है, और रेड का मतलब आपकी सैलरी बहुत कम आ रही है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे देखो ये ट्रायंगल में अवेलेबल है। इंडिकेटर्स भी आपके पास, आप टिक क्रॉस और क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे फ्लैग्स का ऑप्शन है, ठीक है, ग्रीन येलो रेड, ये सब ट्रैफिक बेस्ड है। और उसके बाद हम लोग आए रेटिंग के ऊपर, ठीक है। आप रेटिंग भी दे सकते हो, जैसे देखो 80,000 की वैल्यूज आ गए तो स्टार पूरा फिल इन है, 78,000 का पूरा फिल इन है, 72,000 का थोड़ा कम हो चुका है, 88,000 का पूरा फिल इन है, ठीक है, 62,000 वाला फिल इन नहीं है, तो ये रेटिंग दे रहा है इसको। आप रेटिंग जैसे हम लोग उसमें देते होते थे, हमारे मोबाइल के नेटवर्क्स आते होते ना सिम्स के, देखो सिम नेटवर्क 80,000 पे कंप्लीट फुल है, 78 पे थोड़ा कम हो गया, 72 पे थोड़ा उससे ज़्यादा कम हो गया, 50,000 पे देखो सिर्फ एक सिग्नल शो कर रहा है, तो ये सिग्नल बेस्ड है, ठीक है। एज इट इज़ आप लोग ये भी दे सकते हो बॉक्सेस में भी। तो बहुत सारे ऑप्शन आप इन सब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा काम है, जैसे मैंने फ्लैक्स लिए, फ्लैक्स पे क्लिक किया, देखो मेरे पास फ्लैक्स में डेटा आ चुका है। गॉट इट। होप सो ये फास्ट ना गया हो और आपको ये सारी चीज़ें समझ आई। अप्लाई सेम टू सेम करना है जैसे हमने ऊपर देखा है, ठीक है। आपको जस्ट क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। समझने वाली चीज़ है ये सारी चीज़ें, क्या आपको जब रिक्वायरमेंट है ना, आपको तब यूज़ कैसे करनी है, कहाँ अवेलेबल है वो पता होना चाहिए, तो आपका काम है जो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा डेटा अरेंज करते टाइम। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज डन। अब हमें क्या सीखना है, देखो मैंने आपको मैनेज रूल में एडिट करना भी सिखा दिया, आपको बेसिक फॉर्मेटिंग भी सिखा दिया। अब हमने जाना थोड़ा सा चलो चलते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, वाटर ब्रेक। चलो जी, अब आपने क्या करना है, सबसे लास्ट पे आना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है जिसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा सेल है जिसे फॉर्मेट करना है। क्या करना है, कौन से सेल को हमें फॉर्मेट करना है। अब इसके लिए हमें पहले डेटा सेलेक्ट करना आना चाहिए। पहले सारी फॉर्मेटिंग हम लोग वापस हटा देते हैं, क्लियर रूल्स पे जाएंगे, इंटायर शीट से हम लोग फॉर्मेटिंग हटा देंगे। गॉट इट।
अब चलो आगे चलता है। अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल फॉर्मेटिंग देख ली है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे बेसिकली जो हमारे पास डी कॉलम है ना डिपार्टमेंट वाला, उसमें चेक करना है कि आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं ना जो, उनको कितनी कितनी सैलरी मिल रही है, हर एक आईटी डिपार्टमेंट वाले को कितनी कितनी सैलरी मिल रही है। मेरे को ये चेकआउट करना है, तो मैं वो कैसे चेकआउट कर पाऊंगी? ठीक है, किसी एक सिंगल, देख आईटी डिपार्टमेंट वाला सब जगह पे है, तो सिंगल किसी बेसिकली कॉलम को सिलेक्ट करके या रो को सिलेक्ट करके तो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल से सारा डेटा सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते ही हमने क्या करना है, यहाँ से न्यू रूल्स पे आ जाना। न्यू रूल्स पे आके आप कहाँ जाओगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, कौन सा सेल आपने फॉर्मेट करना है, उसके लिए आपने फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। फॉर्मूला डालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कर्सर लाना है। याद रखना, जब भी हम लोग एक्सेल में कोई फॉर्मूला सीखता है, मैं आपको सबसे पहले सबसे टफेस्ट फॉर्मूला सिखा रही हूँ। सो उस चीज़ के लिए मुझे हेट मत करना, ठीक है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको मुश्किल चीज़ें जल्दी आएंगी, ठीक है, इजी बेसिक फॉर्मूलाज आराम से करेंगे। चलो इधर देखते हैं हम, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेट्स सी, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए या फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला फंक्शंस दोनों क्या क्या होता है बताया था, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है, इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या प्रेस करेंगे, इक्वल टू। अब ऊपर चलते हैं, अपने डेटा में स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मेरे को चाहिए डी कॉलम, तो मैं डी कॉलम के फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देती हूँ, मेरे पास आ गया। अब आपको पता है हमारे पास ना दो टाइप की रेफरेंस होती है, ठीक है। एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होती है, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड रेफरेंस। फिक्स्ड रेफरेंस किससे शो होती है, डॉलर साइन से, किससे, डॉलर साइन से। और एक होती है हमारे पास, ठीक है, चेंज होने वाली रेफरेंस, जो कि बेसिकली रिलेटिव रेफरेंस होती है, जो चेंज होती है, ठीक है। अब ये डॉलर साइन, इट मीन्स ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए, ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी, फिलहाल हम देखते हैं। मेरे को देखो, आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। मुझे डी डिपार्टमेंट चाहिए, डी डिपार्टमेंट में हाईलाइट करना है आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन है। तो मुझे डी को क्या फिक्स करना पड़ेगा, बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा। मुझे डी कॉलम में से ही ढूंढना है आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन है। बट क्या मुझे रो 6 फिक्स करनी है, रो 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो डी कॉलम, यहाँ से ही मुझे आईटी मिलेगा, मुझे यही हाईलाइट करना है, यही फॉर्मेटिंग करानी है। बट रो 6 मतलब सिर्फ एक ही रो उठाने वाला है, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय 001 है ना, सिर्फ इसका डेटा लेगा, इससे तो काम नहीं बनेगा। मुझे तो सारे एम्प्लॉयज जो है उनमें से चेक करना है ना कौन कौन आईटी डिपार्टमेंट में है। तो क्या मैं 6 को फिक्स रख सकती हूँ? 6 को फिक्स करने का मतलब क्या, रो 7 8 9 10 11 12 नहीं चेक करेगा एक्सेल। ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी। दैट्स व्हाई हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉलर साइन हटा देंगे, इसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस रखेंगे। क्या रखेंगे, रिलेटिव रेफरेंस, इसको हम लोग फिक्स रेफरेंस नहीं देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे चलता है, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, शिफ्ट यूज करेंगे, ठीक है, और सेमीकोलंस लेंगे। और जब भी हमें टेक्स्ट यूज करना होता है, डालना होता है, तो क्या डालता है, सेमीकोलंस। मुझे क्या ढूंढना है, आईटी डिपार्टमेंट, कैप्स लॉक डाल के आईटी डाल दूंगी, और फिर से शिफ्ट से हम लोग सेमीकोलन ले लेंगे, ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमने फॉर्मेटिंग सेट करनी है। क्या सेट करनी है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ चलता है फॉर्मेट के ऊपर, मुझे कौन सी फॉर्मेटिंग देनी है इसको, ये लाइट शेड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये अप्लाई हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये आईटी डिपार्टमेंट में है, ये भी आईटी डिपार्टमेंट में है। कौन, स्नेहल पटेल, प्रिया सिंह, इधर से दीपिका शर्मा आईटी डिपार्टमेंट में है। इधर से कौन है, रोहन मल्होत्रा, ठीक है, ये भी आईटी डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और कौन है, आदित्य नारंग आईटी डिपार्टमेंट में है। श्रेया घोष आईटी डिपार्टमेंट में। तो मुझे आईटी डिपार्टमेंट में जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी कितनी सैलरी मिल रही है, सब विजिबल है, ठीक है। उसको जैसे स्नेहा को 90,000 मिल रही है, प्रिया को 85,000 है, दीपिका शर्मा को 78,000 है। क्या मैं अपना डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर पा रही हूँ, बिल्कुल। सी, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान देने वाला। बट इफ आप इसको एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको सच में बहुत हेल्प करने वाला है फॉर्मेटिंग के टाइम पे, ठीक है। सो चलो अब वापस चलते हैं, हम लोग कहाँ गए थे, न्यू रूल्स पे। बट उससे पहले क्या हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटा। अब मैंने आपको ये डेटा के अंदर यूज़ करना सिखाया, अभी तो हम सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट डिटेक्ट कर रहा है। कैसा हो सकता है एक ही फॉर्मूला यूज़ करके, एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके, ठीक है, हम लोग एचआर, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग सबका डेटा निकाल पाए।
बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलो। आई नो थोड़ा सा लेट होगा, बट कोई बात नहीं। इतना सीखने के लिए, इतनी मेहनत के लिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करोगे ना। चलो आगे देखते हैं। पहले क्लियर रूल से, ठीक है, एंटायर शीट की हम लोग फॉर्मेटिंग हटाते हैं। गॉट इट। अब वापस चलता है, सेल में सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करके हमने अपना डेटा सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, न्यू रूल्स में जाके सबसे लास्ट में फॉर्मूला यूज़ करना है हमने, तो फॉर्मूला यूज़ करने का ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे कर्सर लाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपनी शीट में ऊपर चलता है, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट, मेरे को बेसिकली डी कॉलम चाहिए, इसको मैं वापस सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है, जो भी आपको कॉलम चाहिए जिसमें बेसिकली डेटा हाईलाइट चाहिए। मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, डिपार्टमेंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, तो मुझे इसको तो फिक्स ही रखना है, डी को। बट क्या 6 फिक्स हो सकता है? नहीं, हम लोग उसको फिक्स नहीं रखेंगे, वो हमें रिलेटिव रेफरेंस में चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फिर से इक्वल टू यूज़ करेंगे। अब की बार क्या हम लोग यहाँ पे बेसिकली, एक सेकेंड, क्या यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट डालेंगे? नहीं। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एच कॉलम उठा लेता है, मैंने एच सेल का रेफरेंस दिया, किसका? एच सेल का रेफरेंस। अब यहाँ फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं, ठीक है, ये शेड में सेम वापस, और इसको हम लोग करते हैं ओके, ठीक है। यहाँ हमने फॉर्मेटिंग लगाई थी, अब यहाँ आईटी डाल के देखते हैं, ठीक है। ये देखो, आईटी डालते इसने क्या किया, आईटी डिपार्टमेंट फिर से सारा सेम हाईलाइट कर दिया। अब आईटी की जगह ना यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, मार्केटिंग। एक चीज ध्यान रखना, जो स्पेलिंग्स आपके पास रिटर्न है ना, आपको सेम टू सेम डालना है। अगर जो आपने, जैसे मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो कैप्स में नहीं है। अगर आपने कैप्स में डाला, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सेम स्पेलिंग्स डालने पड़ेंगे, और सेम जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर कैप्स में है तो कैप्स में डालोगे, कैप्स में नहीं है तो कैप्स में नहीं यूज़ करना, ठीक है। मार्केटिंग क्लिक करूंगी, ठीक है। तो ये अपने पास देखो, अब इसने मार्केटिंग नहीं लिया, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे, ठीक है। इधर से लेता है, इसको कॉपी कर लेता है, और यहाँ पे चेक करते हैं, डालते हैं, ये देखो, पक्का कुछ गड़बड़ की होगी लिखते टाइम, ठीक है। तो अब इसने मार्केटिंग क्या किया, हाईलाइट कर दिया। मुझे फाइनेंस का डेटा चाहिए, इसको कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे डाल देता है, ये देखो फाइनेंस हाईलाइट कर देगा। मुझे एचआर का डेटा चाहिए, एचआर को कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी से, देखो एचआर का डेटा हाईलाइट हो जाएगा। गॉट इट। ईजी है, नॉट दैट टफ। मे बी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी अगर किसी भी पर्सन का ये डेटा वर्क नहीं कर रहा है, या आपको कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस और बेसिक दोनों कवर हो चुका है, और अब हम लोग जंप करने वाले अपने फॉर्मूलाज़ के ऊपर। नेक्स्ट क्लास से बेसिक फार्मूला स्टार्ट करेंगे, और उनको बहुत अच्छे से इन डिटेल कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपने अभी तक देखी है, so well done. That's all what I want to say. Or don't forget to like, share and subscribe to these videos. Also Telegram channel को join करना मत भूलना अगर आपको ये शीट एक्सेस करनी है. So bye bye, good night. 10 बज